एक महीने से सिर्फ नया महीना ही नहीं बदल रहा है, बल्कि आम आदमी के लिए आज से कई नए नियम भी लागू हो रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम एक मुश्त 1,000 रुपये बढ़ाकर पहले से बहुत बड़ा झटका दे दिया है। शादियों के सीजन में ये बढ़ोतरी बड़ा असर डाल रही है, साथ ही बाहर खाने वालों के लिए भी मुश्किल पैदा हो रही है। इसके अलावा आपके लेन देन से जुड़े नियमों में भी आज से बदलाव हो रहा है। वित्तीय रूप से देखा जाए तो आज से आम आदमी के लिए 5 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर उनके रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि मई की शुरुआत से लागू हो रहे नए नियमों को आप अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये आपके बजट पर भी असर डाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड रखने वालों से लेकर एटीएम से पैसे निकालने वालों तक के लिए नए नियम के दायरे जो हैं आज से बदल जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन गेम खेलने वालों पर भी इसका बाखूबी असर देखने को मिलेगा। देश में डिजिटल लेन देन का चलन काफी बढ़ रहा है और साथ ही साइबर फ्रॉड की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए यूपीआई से बड़े लेन देन को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 मई से यूपीआई से बड़े लेन देन के लिए अतिरिक्त फीचर का सामना करना पड़ सकता है। इसमें ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया को भी जोड़ा गया है, जो भुगतान करते वक्त अतिरिक्त चरण से गुजरने के लिए बाध्य करेगा। इसका मतलब ये है कि यूपीआई से बड़े अमाउंट के ट्रांसफर के लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ सकती है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी बढ़ सकती हैं। अगला बदलाव है एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में देखा जा रहा है। अगला बदलाव देखिए, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट चार्जेस में बदलाव किया है। बैंक का ये कहना है कि 1 मई से 100 से लेकर 500 रुपये तक के बकाया पर लेट पेमेंट चार्ज 100 रुपये लगाया जाएगा, जबकि 500 से लेकर 1,000 रुपये तक के बकाया पर यह चार्ज बढ़कर लगभग 500 रुपये कर दिया गया है। हालांकि बाकी सभी शुल्क पहले की तरह से ही लागू किए जाएंगे। बैंक ने कहा है कि बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर सालाना फीस से छूट के लिए अब 1 लाख खर्च करने होंगे, जो अभी तक 50,000 रुपये थे। ये बड़ा बदलाव एसबीआई क्रेडिट कार्ड में किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग वालों को भी थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भी 1 मई से नया नियम लागू कर दिया गया है। सरकार ने इस सेक्टर पर नियंत्रण और निगरानी के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गठन की बात कही है। साथ ही सेक्टर को 3 भागों में बांट दिया है। इसमें ऑनलाइन मनी गेम, ऑनलाइन सोशल गेम और ई सपोर्ट की कैटेगरी होगी। जिस गेम में पैसों का लेन देन शामिल होगा, उसमें पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। इस लेन देन पर सरकारी एजेंसी भी अपनी नजर रखेगी। चेंजेस फ्रॉम 1 में तो देखिए, क्रेडिट कार्ड की जो है हाइक है वो हो जाएगा। एटीएम में ट्रांजैक्शन फीस जो है वो बढ़ चुकी है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में लगातार जो है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। अब एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर जो सबसे बड़ा बदलाव देखा गया वो ये है कि रिजर्व बैंक की अनुमति के बाद बैंकों ने अपने एटीएम के चार्ज भी यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। 1 मई से ज़्यादातर बैंकों के एटीएम से जो पैसे आप निकालते हैं उसको लेकर अब आपको ज़्यादा शुल्क चुकाना होगा। अब शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने की फ़ी जो है, जो निकासी सीमा है, उसकी समाप्ति के बाद हर ट्रांजैक्शन के लिए 21 रुपये की जगह अब आपको 23 रुपये ज़्यादा चुकाने होंगे। बैंकिंग नियमों के तहत हर महीने अपने एटीएम से 5 और दूसरे बैंक के एटीएम से 3 बार पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। एलपीजी प्राइस बढ़ चुकी है। 1 मई से सबसे बड़ा बदलाव यही है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है, जो देश के तमाम शहरों में करीब 1,000 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ चुका है। इससे होटल, रेस्टोरेंट बिजनेस पर असर हो ही रहा है। शादियों के सीजन में आम आदमी भी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। दिल्ली, एनसीआर सहित शहरों में रेडी पटरी पर खाना बनाने वालों का धंधा भी लगभग चौपट हो सकता है, क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब यहाँ पर प्रतिदिन खाने पीने के जो चीज़ें मिलती हैं वो भी महंगी हो रही हैं। मज़दूरों की जेब पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर अब लगभग बढ़कर 3,000 रुपये से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है। एलपीजी डिलीवरी, 1 मई से एलपीजी की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर भी बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने सिलेंडर के गलत इस्तेमाल और जमाखोरी को रोकने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी सिस्टम यहाँ पर शुरू कर दिया है। बिना ओटीपी के सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। साथ ही हर सिलेंडर की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है। इससे पहले ग्राहक को आधार से अपना केवाईसी भी करवाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। एटीएफ प्राइस, वैसे तो देखिए हर महीने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि हवाई ईंधन की कीमतों में बदलाव होता है। अप्रैल में इसके दाम 8.5% बढ़े थे, लेकिन विमानन कंपनियों की गुहार पर
इस बार सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हवाई ईंधन के दाम नहीं बढ़ने से यात्रियों को भी थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, क्योंकि एयरलाइंस के कुल खर्च का करीब 60% ATF से ही आता है। तो आपके लिए क्या बदला है? हर छोटी चीज़, पेमेंट कैसे निकालना है, बाहर खाना खाना है, ट्रैवल, सब थोड़ा सा महंगा हो सकता है। आपको करना क्या है? अपने खर्चों को प्लान करें, डिजिटल पेमेंट्स को समझदारी से इस्तेमाल करें और बैंक के नए चार्जेस पर भी नज़र बनाए रखें। कुल मिलाकर 1 मई सिर्फ तारीख नहीं है, ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स को बदलने का भी एक बहुत बड़ा संकेत है।